प्राचीन समय में सौभरी नाम के एक महान तपस्वी थे। उनकी साधना ऐसी विचित्र थी कि वे यमुना नदी के बीच पानी के अंदर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने दो मछलियों को आपस में मिलते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनकी तपस्या भंग हो गई। सौभरी नदी से बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब विवाह करना चाहिए। उसी समय अयोध्या में राजा मांधाता शासन करते थे। उनकी 50 पुत्रियां थीं। सौभरी मुनि राजा के पास गए और कहा कि वे उनकी एक बेटी से विवाह करना चाहते हैं। राजा ने सोचा कि यह बूढ़े तपस्वी को बेटी देना सही नहीं होगा, लेकिन अगर मना किया तो वे शाप भी दे सकते हैं। राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, आप कल आइए, मैं अपनी सभी 50 पुत्रियों को आपके सामने लाऊंगा और जो आपको स्वयं चुनेगी उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को भरोसा था कि उनकी कोई भी बेटी बूढ़े सौभरी को नहीं चुनेगी, लेकिन सौभरी मुनि के पास योग शक्ति थी। उन्होंने स्वयं को एक सुंदर और जवान युवक में बदल लिया। अगले दिन जब वे महल में आए तो सारी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में चुन लिया। राजा विवश होकर अपनी सभी बेटियों का विवाह सौभरी से कर देता है। राजा को चिंता हुई कि अब उसकी पुत्रियां आपस में झगड़ेंगी, लेकिन सौभरी ने फिर योग शक्ति से अलग अलग 50 रूप धारण किए और हर पत्नी के लिए अलग महल बनाकर उनके साथ रहने लगे। बहुत साल तक यह जीवन चलता रहा। उनकी पत्नियों से बहुत सी संतानें हुईं और एक बड़ा नगर बस गया। आखिरकार एक दिन सौभरी को बोध हुआ। उन्होंने कहा, देखो भाइयों, मेरा क्या हाल हुआ। पहले मैं एक महान तपस्वी था, परंतु काम वासना में पड़कर नीचे गिर गया। मैंने 50 पत्नियां और हजारों संतानें पाईं, फिर भी कभी संतोष नहीं मिला। सुख की जगह और ज्यादा चाहत बढ़ती गई। इसलिए मेरी कहानी से सीख लो और विषय भोग की राह में मत भटको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सौभरी मुनि की कहानी पसंद आई होगी। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। दोस्तों, हमारे अंदर बैठी इंद्रियां बहुत आसानी से हमें बहकाती हैं, और जब वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं ना, तो हमारी बुद्धि को अस्थिर कर देती हैं। आइए हम ये जान लें कि इंद्रियां क्या होती हैं। प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं। आँखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद और उच्चारण के लिए, और ये त्वचा महसूस करने के लिए। इन 5 इंद्रियों का जो मालिक है वो है हमारे अंदर बैठा हमारा मन। ये 5 इंद्रियां और अंदर बैठा मन, इन सब के मालिक बनते हैं हम स्वयं। लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख व्यक्ति, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो हमेशा मन का ही कहा मानते हैं। मन ने कहा कि चलो आज होटल चला जाए तो होटल चले जाते हैं। मन किया कि आज कुछ नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, मटन और मछली खाने लगते हैं। यह स्थिति तब होती है जब इंद्रियां किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाएं। उस वक्त हमारी बुद्धि को ये अस्थिर बना देती हैं और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हमारी मानसिक शांति भी प्रभावित होती है, और इसीलिए गीता में बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे और हम संतुलित निर्णय ले सकें। इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मन किसी और आकर्षित होता है, जैसे आप मिठाई खाना चाहते हैं या फिर कोई और चीज़। चलिए मिठाई का उदाहरण ले लेते हैं। पहले तो मिठाई का स्वाद आपकी जुबान पे खिंचा आता है, फिर ये जुबान का खिंचाव आपके मन तक जाता है, और फिर आपका मन आपको मिठाई को खोजने और उसे मुंह में डालने के लिए आपको आगे बढ़ा देता है। आप जिसके अंदर आपका मन है, आपके बस में नहीं रहने के कारण आपको होटल तक ले जाता है, मिठाई खरीदवाता है और फिर उसे आपके मुंह में भी डलवा देता है। यहाँ आपके मन और आपके बीच आपके मन की जीत हुई ना। अब ये चीज़ अगर कभी कभार हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है,
लेकिन अब कुछ ऐसा हो जाए कि आप मिठाई खाए बगैर रह ही ना पाएँ, हर 2-3 घंटे में आपका मिठाई खाने का मन हो रहा है, या आप हर दिन मिठाई खा रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप आपको डायबिटीज़ हो सकती है, बीमारियां आ सकती हैं, आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ सकता है। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए, मीठा खाने की जो चाहत है वो गलत नहीं है। ठीक है, आपको मिठाई खाने का मन हुआ, आपने मिठाई को खाया और बस। लेकिन अब अगर मिठाई का स्वाद आपके मन से पूरी तरह से लिपट जाए, कुछ इस तरह से लिप्त हो जाए कि आप मिठाई खाए बिना रह ही ना पाएँ, तो देखिए परिणाम आपके सामने है। एक दूसरे उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी ने ये संकल्प कर लिया कि वो अपनी आँखों का इस्तेमाल सिर्फ किताबें पढ़ने और कानों का इस्तेमाल सिर्फ गुरु की अच्छी बातों को सीखने में लगाएगा। धीरे धीरे प्रयास से उसने एक ऐसी आदत बना ली कि अब वो दिन रात पढ़ता रहता है या फिर अपनी गुरु की बातें सुनकर नई नई चीज़ें सीखता रहता है। ऐसा विद्यार्थी जो अपनी आँखों का इस्तेमाल सिर्फ किताबें पढ़ने और नई नई चीज़ों को सीखने में लगा रहा है और कानों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी चीज़ों को सुनने में, जैसे अपने विषय सब्जेक्ट्स के लेक्चर सुनने में या गुरु की बातें सुनने में लगा रहा है, तो ऐसा विद्यार्थी एक ज्ञानी पुरुष बनेगा या नहीं बनेगा? आप खुद सोचिए। ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं दोस्तों? ज्ञानी पुरुष डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज। क्या आपने किसी अज्ञानी पुरुष को ऐसे बड़े बड़े पदों पे जाते हुए देखा है? जी नहीं, अज्ञानी पुरुष इतने बड़े बड़े पदों पे नहीं जाया करते। तो यहाँ इस उदाहरण में एक विद्यार्थी ने अपनी आँखों का, अपने कानों का और अंतोगत्वा अपने मन का सही इस्तेमाल करके एक ज्ञानी पुरुष की राह में चल पड़ा या नहीं चल पड़ा? इससे उसे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? आने वाले समय में इससे उसके परिवार को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? समाज या देश को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इसके बारे में आपको सोचना है। इसके ठीक विपरीत आप लोग क्या करते हैं? अपनी आँखों से दिन रात मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल में भी आप कोई अच्छी चीज़ें जाकर नहीं देखते। आपको खाना पसंद है तो तरह तरह का खाना देखते रहेंगे आप। आपको नाच गाना पसंद है तो आप जाके नाच गाना देखते रहेंगे। इसके बाद हाइट्स तो तब हो जाती है जब आप जाके गंदी गंदी तस्वीरें और पॉर्न भी देखने लगते हैं। आप इन सब चीज़ों को देखते देखते धीरे धीरे अपने मन को ही अपने कंट्रोल से बाहर कर देते हैं दोस्तों। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के, भगवत गीता के अध्याय 2 के 60वें श्लोक में क्लियरली ये बता दिया है कि हमारी इंद्रियां और हमारा मन ये हमारे अंदर है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम पूरी तरह से नियंत्रित बनाए रखें।